यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिन्होंने भी मनहूस यादों को गले लगाया, मस्तिष्क पटल पर बारंबार विचारों के आघात ने ऐसा दृश्य छाया चित्रित किया कि मौन दृष्टा बने रहे। यादों की पुनरावृत्ति ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया। पागलपन, अवसाद, अनिद्रा, घबराहट, चिंता, भय इत्यादि अतीत की यादों का प्रसाद है, अर्थात मनोरोग है। यह उलझी जलेबी की तरह चाशनी में डूबकर मजा लेने के परिणाम की भांति है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे दोस्त, जागो तभी सवेरा है। आज रुख हुआ का मुवाफिक तो चल निकल, कल की किसे खबर किधर की हुआ चले। मौत उसकी है करे जिसका जमाना, अफसोस यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। कब तक एतबार करेगा किस्मत की लकीरों पे, जीवन में गीता दर्शन से तू आगे बढ़ता चल। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार पढ़कर ही जाना जा सकता है कि आखिर धर्म, जीवन और मृत्यु क्या है। इसे बार बार पढ़कर हम में साहस का संचार होता है और जीवन के संघर्षों को हम संघर्ष नहीं उत्सव बना देते हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा चित्र है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। बीती ताही विसार दे आगे की शुद्धि ले, वास्तव में बीती ताही विसार दे आगे की शुद्धि ले। एक सिर्फ लोक उक्ति भर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव के लिए जीवन जीने हेतु खूब गुड़ सार गर्भित एक बहुमूल्य संदेश भी है, जिससे प्रेरित होकर मानव जीवन बीती बातों को भुलाकर आगे के जीवन व्यतीत करने हेतु वर्तमान के धरातल पर नींव रख भविष्य का भी निर्माण संभवतः जरूर कर लेता है। अतः भविष्य निर्माण के लिए मानव को अतीत से जरूर सीखना ही चाहिए, यथार्थ के धरातल पर संपूर्ण पुरुषार्थ जरूर करना ही चाहिए। सत्य बात है कि अतीत मृत है, यथार्थ जीवंत है, जबकि कल्पना लोक तो यथार्थ का संहारक कार्य करता है। इसी संदर्भ में किसी विद्वान ने उचित ही कहा है कि अतीत भविष्य की प्रयोगशाला है। खलील जिब्रान ने खूब कहा कि बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का सपन है। अतः वर्तमान हमारे पास है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे की ओर देखते रहते हैं। असंभव सिर्फ एक राय है। अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिश 100 बार कर। जीत के कई परिणाम हो सकते हैं पर हार का सिर्फ एक ही परिणाम होना चाहिए, वो है सबक। हर किसी की क्षमता और कमजोरियां अलग अलग होती है, इसलिए न तो किसी और से अपनी तुलना करें और न ही किसी और के जैसा बनने की कोशिश करें। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। वक्त कहता है न फिर आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। इसलिए हमेशा चुनौतियों का सामना करें और सीखने की ललक रखें। एक नित्य नूतन शुरुआत करें। हर चेहरे से खींच लेता है तबस्सुम गालिब, ये वक्त है हर शख्स का हिसाब लेता है। तू अपने ही काम से काम रख, अपने काम से काम रखना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।